ऐ गुरबत ते कुछ चीर घटा। और जाहिल इंसान अंधा हो गया है, सारे कपड़े मेरे गीले कर दिए हैं, देख के काम नहीं होता तुझसे। मालिक मुझे माफ कर दे, मैंने जान के नहीं किया, गलती हो गई। मैंने आपको आते हुए देखा नहीं है। होश में रहकर काम करेगा तो दिखाई देगा ना। मेरे लाखों के लैपटॉप के ऊपर तुमने पानी फेंक दिया। दफा हो जाए यहाँ से, आइंदा मुझे यहाँ दिखी ना तू। मालिक ये जुल्म ना करे, मैं आपका पुराना मुलाजिम हूँ, मेरा आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा, बस एक दफ़ा माफ़ कर दें। और मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाके अपना कोई और ठिकाना ढूंढो। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, मैं वापसी आऊं तो यहाँ ना दिखो तुम मुझे। बदतमीज इंसान। जाहिल इंसान। हाँ भाई, इधर कैसे बैठे हो? तुम्हें पता भी है आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुंचो। मुझे बस आज एक जाहिल की वजह से देर हो गई। और तुम्हें पता भी है आज जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इसकी वजह से हमारी कंपनी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सर वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। आफ्ताब इंडस्ट्रीज ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंपटीटर्स को दे दिए हैं और हमारी कंपनी से अपने सारे शेयर्स उठा लिए हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था, अब यूं अचानक? तो मैं ऐसे करो, मेरी बात करवाओ उनसे। अगर ये प्रोजेक्ट ना हुआ ना तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बहुत लॉस होगा। सर मैंने बहुत कोशिश करके देख ली पर वो नहीं मान रहे, और हमारी कंपनी के अकाउंट में जो अमाउंट है उससे हम कंपनी का आधा कर्ज ही उतार पाएंगे, बाकी का कैसे उतारना ये आपसे पूछना था। एक मिनट रुको, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आनंद फानंद ये सब क्या हो गया। एकदम से मैं कैसे रोड पे आ सकता हूँ? सर प्लीज़ आप हौसला रखें, हमने कंपनी का लोन भी उतारना है और एम्प्लॉय की पेमेंट भी क्लियर करनी है। अगर हमें आज वो प्रोजेक्ट मिल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता, मगर अफसोस। अच्छा हौसला करो, तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी सेल करके बाकी की पेमेंट्स और लोन उतार देना। और घर तो पहले ही गिरवी था, उसके पेपर्स भी तुम्हारे पास ही होंगे। कंपनी के लॉयर से बात भी कर लेना। पर सर जी आप कहाँ जा रहे हैं? बस ये तो मुझे भी नहीं पता। खुदा हाफिज़। ये सब मेरे गलत फैसलों का नतीजा है। काश मैंने वो लोन ना उठाया होता तो आज मैं अर्श से फर्श पे ना आता। बेटा तुम कौन हो? आज मैं पहली मर्तबा तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ और काफी परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ क्या बात है? मौलवी साहब मैं बर्बाद हो गया, चंद ही लम्हों में अर्श से फर्श पे आ गया। मेरी तो समझ से बाहर है कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है। हौसला रखो बेटा और मुझे तफसील से बताओ, शायद मैं कोई हल बता सकूं। मौलवी साहब सब कुछ ठीक चल रहा था, आज एक मीटिंग थी। सर वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। आफ्ताब इंडस्ट्रीज ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंपटीटर्स को दे दिए हैं और हमारी कंपनी से अपने सारे शेयर्स उठा लिए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट ना हुआ ना तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हमने कंपनी का लोन भी उतारना है और एम्प्लॉय की पेमेंट भी क्लियर करनी है। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से उसका आसरा छीना हो और अल्लाह ने तुम्हें बेआसरा कर दिया? मालिक ये जुल्म ना करे, मैं आपका पुराना मुलाजिम हूँ, मेरा आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। बेटा तुम किस सोच में गुम हो गए हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुमने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की? जी आज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने अपने एक पुराने मुलाजिम को काम से निकाल दिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो? बेटा रिज्क देने वाली जात अल्लाह की है, पर वो वसीला इंसान को ही बनाता है। हम में से हर शख्स दूसरे इंसान के रिज्क का वसीला है। बेटा अगर तुम वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिज्क जो उसके वसीले से मिल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है मौलवी साहब? मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब ये कि वो लाखों करोड़ों रुपए उस मुलाजिम को चंद हजार देने की वजह से तुम्हें मिलते थे, जब तुमने उसका मुआवजा रोक दिया तो अल्लाह ने भी तुम्हारा रिस्क बंद कर दिया। बेहतर ये है कि उस मुलाजिम को ढूंढो और उससे माफी मांगो, हो सकता है कि तुम्हारे मामलात सुधर जाएं। आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बात मेरे अकल में ना आई। ये सीख तो हमारे तालीमी इदारे भी नहीं देते। आपने ठीक कहा है कि मैंने उसके साथ ज्यादती की और मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन अब मुझे अपने मामलात की फिक्र नहीं है। बस मैं उससे मिलूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा, और मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी मेरे घर के आसपास ही होगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अब नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो और फिर नमाज पढ़ के जल्दी से जाके उसको ढूंढो।
रमज़ान, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? मैंने तो तुम्हें जाने का कहा था। मालिक मैं कहाँ जाता, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप आएंगे। मैं आपकी मिन्नत करूँगा कि मुझे एक मौका दे दे। नहीं रमज़ान, आज मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, जो मैंने सब तुम्हारे साथ किया। मुझे माफ़ कर दो। मालिक आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती तो मुझसे हुई थी। गलती जिसकी थी उसको सज़ा भी मिल गई है, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मालिक ऐसा ना कहें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।